हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी भर्ती 2021। आज हम इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में तथा इसके उम्र सीमा कि किस उम्र से किस उम्र तक आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं और किन लोगों को एज लिमिट में छूट भी मिलता है। और ये जो भर्ती आता है इसमें मेल का अलग सीट होता है और फीमेल का अलग सीट होता है और बाकायदा स्टेट वाइज भी इसमें सीट होता है। और अलग अलग जैसे कि सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, आईटीबीपी हुआ, असम राइफल्स हुआ, सबका अलग अलग सीट होता है। उस बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये भर्ती प्रक्रिया कब से शुरुआत होगी, क्योंकि इससे पहले जब मैं एक वीडियो डाला था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि सर ये आप जो बता रहे हैं वो कब से शुरू होगा, और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि आप फेक बताए हैं। देखिए, मैं फेक कभी नहीं बताता, मैं ऑफिशियली जानकारी देता हूँ। ठीक, और ऑफिशियली आप जो वेबसाइट है आपको एसएससी का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भर्ती कब आएगा और कब इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कब से एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, 2 दिन पहले मैंने जब वीडियो डाला था तो कल ही के डेट में देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी बिहार की अपडेट किया गया है कि मार्च में निकलेगी जीडी कांस्टेबल की छप्पर फाड़ भर्तियां। ठीक, इससे पहले मैंने वीडियो आपको दिया था और ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। ये क्या है, आपको यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है कि 6 जनवरी 2021। देखिए, यहाँ 10वीं पास युवाओं के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में छप्पर फाड़कर भर्तियां निकलेगा। कर्मचारी आयोग जो है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2020 की नोटिफिकेशन 25 मार्च 2021 को जारी करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाले भी झूठ करते हैं, और झूठ क्यों बोलेंगे। आप ऑफिशियली वेबसाइट पर एग्जाम्स कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए और उसमें साफ दिया है कि आपका नोटिफिकेशन 25 मार्च को आने वाला है। ठीक, एसएससी कैलेंडर के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी 10 मई, अंतिम तिथि भी उसमें दिया हुआ है। ठीक, भर्ती परीक्षा जो होगा वो 2 अगस्त से अब 2021 से लेकर 25 अगस्त 2021 के बीच में होगा। ये सभी जानकारी दिया हुआ है। ठीक, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस बल इसमें जो होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, ये सभी के लिए भर्ती निकाला जाता है। और इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कब, तो 25 मार्च को आ जाएगा और उसी समय से आप फॉर्म भी डालने शुरू कर देंगे। हम इसमें देखेंगे कि कितना सीट आ सकता है। देखिए, सीट पर अभी भी डाउट है क्योंकि लास्ट में ये अपना सीट के बारे में बताता है जब तक भर्ती नहीं आता, लेकिन अनुमान यही है कि 50 से 60 हज़ार के बीच में सीट आपको आने वाला है। पिछले साल भी लगभग देखिएगा, पिछले साल नहीं पिछली बार आप देखिएगा कि 55 हज़ार भर्ती आया था और फिर भर्ती बढ़ाकर उसे 60 हज़ार किया गया था, तो अपडेट कर ये भर्ती बढ़ाया भी गया था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो सवाल पूछा गया है कि सर उम्र सीमा कितना रहता है इसके भी। उम्र सीमा देखिए 18 से लेकर 23 तक जनरल कैंडिडेट का रहता है, 18 से 23 तक, और डेट भी दिया रहता है कि किस डेट में आपका उम्र सीमा पूरा रहा है। ठीक, मीन्स की खत्म हो रहा है, ये बाकायदा देखिए डेट दिया रहता है, फॉर्म निकलता है जब, तो वो डेट दिया रहता है। इस बार भी लगभग वही डेट देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको सीट आता है वो स्टेट वाइज आता है। ठीक, ये तो मैं आपको जानकारी दिया था कि सीट जो भी आएगा ये स्टेट वाइज आएगा। यूनियन टेरेटरी का अलग सीट होगा, स्टेट का अलग सीट होगा, और पूरा अलग अलग मतलब कि कैटेगरी भी होता है। जैसे सीआरपीएफ में अलग होता है, जैसे सीआरपीएफ में भी आपको जैसे एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, जनरल का अलग होगा, अब तो ईडब्ल्यूएस का भी आएगा। ये सभी अलग अलग आते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो एज लिमिट में छूट मिलता है तो जनरल का तो आपको 18 से 23 वर्ष होता है, लेकिन जो छूट मिलता है एससी और एसटी कैटेगरी के 5 वर्ष का छूट मिलता है, और ओबीसी का अगर कोई है तो उसे 3 वर्ष का छूट मिलता है। ठीक, बाकी एक्स सर्विसमैन और भी लोगों का अलग अलग छूट मिलता है, यहाँ से आप पढ़कर देख सकते हैं। ठीक, मेन यहाँ पर एससी एसटी का 5 वर्ष है और ओबीसी का 3 वर्ष का छूट मिलता है। ठीक, नहीं तो ऐसे 18 से लेकर 23 वर्ष होता है। अब इसमें आपको ओबीसी 3 साल और जोड़ लीजिए, 26 साल आपका हो जाएगा, और एससी एसटी वाले 5 साल जोड़ लेंगे तो 28 साल हो जाएगा, 18 से 28 साल। ठीक, तो ऐसे कर ये एज लिमिट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या होता है। इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, और इसमें कोई चोरी वोरी नहीं होता है कि बस पेपर आउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी आपका होगा, मीन्स की ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। जाइएगा एग्जाम दीजिएगा। 100 प्रश्न उसमें आता है, जिसमें 90 मिनट आपको समय दिया जाता है, और 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन पर आपको X मार्क्स मिलने वाला है। ठीक, इसमें रीजनिंग का प्रश्न होता है, मैथ का प्रश्न होता है, जनरल नॉलेज का प्रश्न होता है, और सामान्य हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी प्रश्न लगा सकते हैं। 25-25 प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिएगा 25-25 मार्क्स का 25-25 प्रश्न होता है। ठीक, इसके टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न होते हैं। या तो आप हिंदी लगाइए या तो इंग्लिश लगाइए 25 प्रश्न में। तो जो लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी ही ज़्यादातर लगाते हैं। और मैं ऐसे भी आपको स्टूडेंट से बात कराऊंगा जो पिछली बार मैंने तैयारी कराया था, तो 25 में 25 हिंदी लाए थे। अपना जो आंसर की जारी किया जाता है उसमें आप मिलान कर सकते हैं। 25 में 25 हिंदी में लाने वाले ऐसे स्टूडेंट थे। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने हिंदी की तैयारी कराया था और उसमें 25 में 25 लाए थे। काफ़ी लोग अभी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 20 जनवरी को मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक, पिछले भर्ती वाला का, और मेरिट लिस्ट आने के बाद जल्द से ज्वाइनिंग भी करा लेगा उन लोगों का। और अगला भर्ती जो है ये मार्च आपको 25 को आ जाने वाला है। ठीक, तो इसके तैयारी में लग जाइए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी आपका सेट स्टार्ट कर दूँ, तैयारी कराने भी शुरू कर दूँ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, किसी पर बिलीव कीजिए चाहे ना कीजिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर बिलीव करना होगा। ठीक, एसएससी जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो एसएससी सभी भर्ती निकालता है ये। तो यहाँ पर एसएससी के आइएगा तो यहाँ रिजल्ट वाला सेक्शन में आइएगा तो यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं एसएससी जीडी का। ठीक, जो कि अभी कुछ आपको महीने पहले जो आपको लेटेस्ट अभी जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन आपको इसका एग्जाम्स कैलेंडर भी नीचे यहीं पर, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम कैलेंडर पर जाइएगा, एग्जाम कैलेंडर भी आपको मिल जाएगा। और उसमें बाकायदा दिया है कि 25 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कब से कब एग्जाम होगा ये भी जानकारी उसमें दिया हुआ है। ये पिछले भर्ती
भर्ती का देखिए, ये पिछली भर्ती है। पिछली भर्ती देखिएगा तो शुरू में आपको 55 से 56,000 था, लेकिन बढ़ाकर फिर 60,000 देखिए 210 कर दिया गया। ठीक, ये भर्ती बढ़ा भी दिया जाता है, जब लंबा चलता है तो ये भर्ती बढ़ा भी दिया जाता है, जैसे जैसे सीट खाली होता है वैसे वैसे भर्ती बढ़ाया जाता है। और इस बार तो अच्छा खासा भर्ती आने का अनुमान है, क्योंकि काफ़ी सीट खाली है, कि लोकसभा में भी जवाब दिया गया था कि 84,000 सीट जो है ये खाली है, और उस पर जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया लिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इस बार लड़कियों की भर्ती बहुत बहुत ज़्यादा आने वाला है। पहले क्या था, 10,000, देखिए यहाँ पर टोटल लगभग 10,000 की भर्ती आया था पिछली बार लड़कियों का, इस बार उससे भी हो सकता है ज़्यादा भर्ती आए। ठीक, तो जो भी तैयारी लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ये एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं, और अच्छा भर्ती है। ये मत सोचिए कि कहाँ भेज देगा ड्यूटी करने के लिए, क्या कर देगा। देखिए ड्यूटी तो कहीं भी नहीं करना ही है, हाँ इसमें ईमानदारी से आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, इसमें बेईमानी वाला कोई भी चीज़ नहीं है। और जब ईमानदारी से कीजिएगा तो इज्जत भी उतना ही आपको मिलता है, सुविधा भी उतना ही मिलता है। ठीक, तो ये भर्ती में आप जरूर फॉर्म भरिएगा। इस 10th आपको पास चाहिए, कम से कम 10th आप पास होना चाहिए इसके क्वालिफिकेशन में। ठीक, बाकी सभी बातें मैं इसमें डिस्कस कर दिया। इसकी तैयारी में अभी से अपना योजना बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 6 से 7 महीना रहेगा रिटन एग्जाम के लिए, 6 महीना 7 महीना। तो उस योजना बनाकर अगर तैयारी करते हैं तो इसका जो टॉप आपका आता है, जैसे कि इसमें टॉप सबसे आता है एनआईए का, ठीक, फिर एसएसएफ का। इसका देखिएगा कुछ लिमिट आपको सीट होते हैं। आपको एनआईए का तो मात्र 8 सीट आया था पिछली बार, इस बार भी लगभग 8 से 10 सीट आने वाला है। और एसएसएफ का 372 आया था। इसमें अगर अब सीआईएसएफ हुआ ये भी, इसमें अगर जाना चाहते हैं तो ये सब अच्छा माना जाता है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है, तो उस वैसा आपको तैयारी भी करना होगा। और एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसका हार्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होता है उसे नॉर्मलाइजेशन कर कुछ नंबर बढ़ाया जाता है, और जिसका इजी शिफ्ट में है उसके मतलब एवरेज में किया जाता है। ठीक, तो ये था जानकारी जो मुझे देना था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं, उसमें कैलेंडर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सारा जानकारी दिया हुआ है। ठीक, जल्द ही मैं इस पर सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर सेट स्टार्ट कर दीजिए, तो अभी बिहार में आर्मी भर्ती का भी अभी के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, चल रहा है, और दोनों को मैं सम्मिलित रूप से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।